हाय, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। हम लोगों ने प्रोग्रामिंग्स अगर पढ़ी है तो हम लोगों को ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसा कि किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, जैसा सी, जावा, सी शार्प। तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, यानी आप क्वेरीज करते वक्त टेबल के रिकॉर्ड्स के डेटा में अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, इन केस अगर वो नंबर्स फॉर्मेट में है तब। आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको कंडीशनल डेटा एक्सेस करना हो, वहां पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। जहां भी आपको कंपैरिजन करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी ग्रेटर देन 10,000, उन्हीं एम्प्लॉयज को एक्सेस किया जाए, या मैंने बोला जिसका नाम अमित है सिर्फ वही डेटा एक्सेस हो, या अगर किसी कॉलम में नल वैल्यू हो वही डेटा हमको एक्सेस करके दे, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यूज किया जा सकता है। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर किन्हीं दो कॉलम के डेटा को एक साथ देखने के लिए यूज किया जाता है। कंबाइनली आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, आपको 4-5 कॉलम का डेटा जो है कंबाइन करना है, तो आप कॉन्केटिनेट जो एक पाइप सिंबल है उसका यूज करेंगे, कनेक्टिंग पाइप से बोलते हैं, तो इनका यूज करेंगे। तो चलिए इन ऑपरेटर्स को क्वेरीज में एक्सेस करके देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे SQL प्लस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। गाइज ये रिकॉर्ड थोड़ा सा स्कैटर्ड आ रहा है, एक रो में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे SQL प्लस का कमांड होता है सेट लाइन साइज। तो मैंने कहा कि मुझे एक लाइन साइज में 150 कैरेक्टर्स चाहिए। तो अब आप एम्प्लॉयज देखेंगे, देखिएगा ये एक ही लाइन में आ गया। अब इस टेबल में हमारे पास एक रिकॉर्ड है, तो अपने ऑपरेटर्स को रन करने के लिए, ऑपरेटर्स को समझने के लिए मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड और डाल देता हूं। तो टू अभिनव मिश्रा, सैलरी, मैनेजर आईडी इसका 1 और डिपार्टमेंट आईडी है 10। 1 रो क्रिएटेड, फिर से एक रो डाल देते हैं, 3 सुमित खन्ना, 15,000। इसका जो मैनेजर आईडी है 1 अगेन, और इसका डिपार्टमेंट आईडी है 20। एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं, 4 विकास गुप्ता, 16,000। इसका मैनेजर भी 1 है, और ये किस डिपार्टमेंट में है, 20। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज 5, शिवम सक्सेना 13,500। इसका मैनेजर है 2, और ये है डिपार्टमेंट नंबर 13। एक बार हम लोग एम्प्लॉयज रिकॉर्ड देख लेते हैं। हमारे पास प्लेंटी ऑफ रोज है अपने ऑपरेटर्स को समझने के लिए। मैं इन रिकॉर्ड्स को कमिट कर लेता हूँ, ताकि अगर मेरा सेशन एक्सीडेंटली क्लोज हो जाता है तो ये डेटा रिमेन हो, ये डेटा रहे हमारे पास। तो सपोज मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट। सपोज सबसे पहले मुझे लिखना है फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 फ्रॉम एम्प्लॉयज। आप देख पाएंगे आकाश की सैलरी यहाँ कितना दिखा रहा है, 40,000, बट यहाँ पे जो सैलरी है वो है 20,000, यानी उसने मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पे किसी भी कॉलम को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है किसी कॉलम को एक ही बार एक्सेस किया जाए। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल सैलरी है, और ये हमारा एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ एक सैलरी है। इसके कॉलम का नाम सैलरी इंटू 2। टेबल में ऐसा कोई भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं है, ये हमारा एक ऑपरेशन है जो हमने यहाँ पे किया है। ये सिर्फ हमें व्यू कर रहा है, दिखा रहा है, ऐसा कोई रिकॉर्ड टेबल में नहीं है। सैलरी इंटू 2 यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर काम करता है। मैं यहाँ पे ये कॉलम जो व्यू कर रहा है,
यहाँ पे अगर कोई कॉलम नेम देना चाहता हूँ तो हमारे पास एज कीवर्ड होता है, यानी इस कॉलम का नाम अब क्या आएगा, टेस्ट। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं एक अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सेस कर पा रहा हूँ। इवन आप चाहें तो किसी कॉलम को भी यहाँ पे ऐड न करें तो आप यहाँ पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने पूरा हमें एक रिजल्ट दे दिया, यानी यहाँ हम टेबल के रिकॉर्ड्स में अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है उनका यूज कर सकते हैं सेपरेटली विदाउट एनी कॉलम नेम, और कॉलम के साथ भी यानी कॉलम के डेटा में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे लॉजिकल ऑपरेटर भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर समझने के लिए मैं एम्प्लॉइज टेबल का डेटा एक बार देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज है। तो मैंने ये कहा कि मुझे उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दिखाओ जो डिपार्टमेंट आईडी 10 में है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10। ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिपार्टमेंट 10 में कितने एम्प्लॉयज हैं, 2, आकाश एंड अभिनव, जिनकी सैलरी 20,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली है। तो ये दो रिकॉर्ड्स हमारे आ जाएंगे। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट 10 का डेटा आ रहा है, मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है, इक्वल का। बट मैं ये चाहता हूं कि डिपार्टमेंट आईडी 10 हो, साथ ही साथ उनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो। तो हमारे इस रिकॉर्ड में सिर्फ आकाश ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो डिपार्टमेंट 10 में है और जिसकी सैलरी 15,000 से अबव है। तो इसको कैसे करेंगे हम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 10 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। तो एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि उसके लेफ्ट और राइट की दोनों कंडीशंस जो है ट्रू होनी चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड देगा। सपोज मैंने इसे एंटर किया तो वो सिर्फ आकाश को दे रहा है, क्योंकि आकाश का ही रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जो डिपार्टमेंट 10 में है और जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। सपोज इस एंड की जगह अगर मैं और लगा देता हूं, और ऑपरेटर ये कहता है चाहे मेरी लेफ्ट कंडीशन सही हो चाहे राइट कंडीशन सही हो, इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिकॉर्ड को एक्सेस करके दो। हमारे केस में डिपार्टमेंट 10 में 2 एम्प्लॉयज हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं आकाश और अभिनव, और जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो ये दोनों भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। सिर्फ एक सुमित इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी सैलरी एग्जैक्टली 15,000 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड यहाँ पे ये भी मिस हो जाएंगे, शिवम और सुमित। तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड आएंगे, पहले ये 2 रिकॉर्ड आकाश और अभिनव, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट आईडी 10 है, और विकास गुप्ता, उसका डिपार्टमेंट आईडी 10 तो नहीं है लेकिन उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो मैं जब इसे एक्सेस करूंगा आप देखेंगे 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, आकाश अभिनव क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 10 है उनका, और विकास गुप्ता क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है 15,000 से, बट डिपार्टमेंट आईडी 10 नहीं है। और यही और का काम है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो रिकॉर्ड एक्सेस करके दे। तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर थे। नॉट और एक ऑपरेटर है, उसका यूज मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। इसके बाद हमारे पास जो है लेस देन ग्रेटर देन, तो आपने देखा, या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा ये एम्प्लॉय भी आ जाएगा सुमित खन्ना, जो डिपार्टमेंट 10 में तो नहीं है लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 है, 15,000 या उससे ज्यादा हमने कंडीशन दी है, तो उसकी सैलरी 15,000 है, तो वो रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है इज नल और इज नॉट नल। जैसे अगर आप एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखें जो अभी अभी हम लोगों ने इनपुट किया, तो इसमें हमारा एक ऐसा मैनेजर है जिसका मैनेजर जो है नल। तो मैंने अगर लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मैनेजर इक्वल नल, तो यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं होती है जिसे इक्वल से कंपेयर किया जाए। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, नो रो सिलेक्ट आएगा, क्योंकि
नल को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल ऑपरेटर का यूज नहीं करते, वहां पे हम यूज करते हैं इसका। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मैनेजर इज नल, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो है आकाश। मैं एंटर करता हूँ, आप देखेंगे आकाश आ जाएगा। इसी तरह मैंने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मैनेजर इज नॉट नल, नॉट नल यानी नल जिसका नहीं है। तो ये 4 एम्प्लॉय हैं जिनका मैनेजर नल नहीं है, तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। आप देखेंगे आकाश को छोड़ के बाकी सारे एम्प्लॉय आएंगे, क्योंकि आकाश का मैनेजर जो है नल है। तो हमने यहाँ पे देखा लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत इंग्लिश काइंड ऑफ लैंग्वेज में हमें इन्हें लिखना होता है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है हमें कोड या कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं लिखनी होती है। तो यहाँ पे और भी कई सारे ऑपरेटर हैं, जैसे मैंने आपको एक ऑपरेटर बताया कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। जैसे सपोज मुझे एम्प्लॉय कोड और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम साथ में चाहिए, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, तो हमने यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट किया हुआ है पाइप सिंबल की मदद से। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम साथ में आएगा और जो कॉलम का नाम आएगा एज नेम, नेम आ जाएगा। आप देख सकते हो आकाश सिंह यहाँ पे आ रहा है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग कॉलम्स में है, लेकिन हम इन्हें एक्सेस करते वक्त कंबाइन कर दे रहे हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की मदद से। ये ऑपरेटर हमें रिपोर्ट बनाने में काम आता है, या आप किसी वेब इंटरफेस पे अगर किसी डेटा को दिखाना चाहें तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर वहां हमारी बहुत हेल्प करता है। इसी तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है लाइक। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑपरेटर है, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते हो जब आप किसी वेब इंटरफेस पे अपने डेटा को फैच करना चाहेंगे तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। जैसे मैंने बताया वेयर फर्स्ट नेम लाइक, जैसे मैंने कहा लाइक सुमित, तो इसने कहा कि जैसे मैंने कहा वेयर फर्स्ट नेम लाइक अभिनव, ओके, तो आप देखेंगे अभिनव मिश्रा आ गया। तो लाइक हमारा कंपेयर कर रहा है, लेकिन हमें अगर अप्रॉक्स कंपैरिजन करना हो, ये एक एग्जैक्ट कंपैरिजन था कि अभिनव पूरा का पूरा कंपेयर हो गया था तो वो आ गया, लेकिन अगर हमें अप्रॉक्स कंपैरिजन करना हो, सपोज मैंने ये क्वेरी की कि जिनका नाम ए से शुरू होता है वो सारे आ जाएं, यानी जिनका फर्स्ट लेटर ए से शुरू हो और आगे कुछ भी हो, परसेंट स्टैंड फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स, यानी अगर एम्प्लॉय टेबल में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा होगा जिसका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो और आगे कुछ भी हो या न हो, तो वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हो आकाश और अभिनव ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट लेटर है फर्स्ट नेम का वो ए है, इसीलिए ये दो रिकॉर्ड एक्सेस हो गए। मैं इस क्वेरी को एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम लाइक पर्सन और ए, यानी कि उसका फर्स्ट नेम के जो इनिशियल लेटर्स हैं वो कुछ भी हो, लेकिन उसका जो फर्स्ट नेम का जो लास्ट लेटर है वो ए होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ किसी का भी फर्स्ट नेम है, किसी का भी लास्ट में ए नहीं है, तो ये 0 रो सिलेक्टेड दिखाएगा, लेकिन लास्ट नेम में सबके में ऑलमोस्ट है। आप देखो मिश्रा, खन्ना, ए, इन सब के लास्ट नेम में स्मॉल ए है, इसीलिए ये आ रहे हैं, लेकिन आकाश के में नहीं है तो वो नहीं आ रहा है। तो हम लोग इन वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास अप्रॉक्स कंपैरिजन हो। ये परसेंट के साथ हमारे पास एक अंडरस्कोर भी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पहला कैरेक्टर हमारा ए हो और जैसे मैंने कि कहा कि पहला लेटर ए हो, दूसरा लेटर मुझे नहीं पता, यानी अगर सिंगल कैरेक्टर कंपैरिजन करना हो, सिंगल कैरेक्टर का अप्रोक्सीमेशन आपको करना हो तो आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे। मैंने कहा लास्ट नेम लाइक ए, या फर्स्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम में कोई ए है नहीं, फर्स्ट नेम लाइक ए अंडरस्कोर एच, ठीक है। इस क्वेरी का मतलब ये है कि जिस एम्प्लॉय का नाम ए से शुरू होता है उसका सेकंड कैरेक्टर मुझे नहीं पता, जो भी हो वो, और जिसका थर्ड लेटर एच हो और उसके आगे कुछ भी हो, तो वो एम्प्लॉय एक्सेस होके आ जाएगा।
आप देखोगे यहाँ पे ये अभिनव है। अभिनव जो है हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका फर्स्ट लेटर ए है, बी मुझे पता नहीं था, बी मैंने कहा था कुछ भी हो आ जाए, और थर्ड लेटर जो है एच हो, उसके बाद कुछ भी हो वो एम्प्लॉय एक्सेस होके आ जाए। आप यहाँ पे देख पाए कि मैंने इन ऑपरेटर्स की मदद से अपने डिजायर्ड डेटा को एक्सेस किया है। एक टेबल में कई लाखों रिकॉर्ड हो सकते हैं और इन ऑपरेटर्स की मदद आपको लेनी होगी अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, अपने जो आपका रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टेबल में डेटा बहुत सारा होता है लेकिन कई बार आपको इंफॉर्मेशन उसमें से बहुत थोड़ी चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर बताया, आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताया जब क्वेरीज में हम कंडीशंस हमें देनी पड़ती हैं, या हम लोगों को अगर कंपैरिजन करना हो डेटा का कि हमें स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हुए ही रिकॉर्ड चाहिए, तो वहां पे हम लोग अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। गाइस कुछ और एडवांस ऑपरेटर हैं जिन्हें मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ, वो है डेटा डिक्शनरी, इस डेटा अबाउट डेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।